नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर फाइल्स के और डरावनी फाइल के साथ। राजस्थान के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुराना तालाब था। 5 साल पहले नंदिनी नाम की लड़की अचानक गायब हो गई थी। वह गांव की सबसे होनहार और खूबसूरत लड़की थी। उसकी गायब होने की घटना को लेकर गांव में कई अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि उसने आत्महत्या कर ली, तो कुछ का मानना था कि उसे छल से गायब किया गया। तालाब को लेकर अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी की रोने की आवाजें आती थीं, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। एक अमावस्या की रात गांव के लकड़हारे रामू ने तालाब के पास कुछ अजीब देखा। उसने बताया कि तालाब का पानी अचानक हल्का लाल हो गया और उसमें हलचल हो रही थी। उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। डर के मारे वह भागकर गांव आया और सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गांव के जमींदार, जो नंदिनी के पिता की जमीन हड़पने में शामिल थे, अचानक बीमार रहने लगे। वह कहते थे कि उन्हें रात में नंदिनी की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने कई बार गांव वालों से कहा, वह मुझे माफ नहीं करेगी। लोग इसे उनका भ्रम मानते थे। एक और घटना तब घटी जब गांव के एक पंडित ने तालाब के पास जाने की हिम्मत की। वह जब वापस आया तो उसके कपड़ों पर अजीब से लाल निशान थे। उसने बताया कि उसने तालाब में एक परछाई देखी जो उसे घूर रही थी। पंडित जी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। राघव, जो नंदिनी का प्रेमी था, गांव में अब भी रहता था। उसने अपने दोस्तों को कई बार बताया कि उसे अजीब सपने आते हैं। वह तालाब से दूर रहने लगा और अकेला रहता था। एक रात उसने चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा, मैंने सपने में नंदिनी को देखा। उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसे क्यों धोखा दिया। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। गांव वालों को अब यकीन होने लगा कि तालाब के आसपास कुछ गलत है। डर के मारे गांव के सरपंच ने पास के जंगल में रहने वाले एक अघोरी बाबा को बुलाया। बाबा ने तालाब के पास ध्यान लगाकर कहा, यह जगह एक शापित आत्मा की गिरफ्त में है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक यह आत्मा चैन से नहीं रहेगी। बाबा ने गांव वालों को एक यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ के दौरान नंदिनी की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाबा ने उससे पूछा, तेरी पीड़ा का कारण क्या है? तू क्यों इस जगह को अशांत कर रही है? नंदिनी की आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं अपने प्रेमी राघव और उसके दोस्तों पर भरोसा करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे पिता की जमीन हथियाने के लिए मुझे धोखा दिया। मुझे बेहोश करके तालाब में धकेल दिया गया। मेरी आत्मा को न्याय चाहिए। राघव, जो यज्ञ के दौरान मौजूद था, इस सच को छुपा नहीं सका। उसने कबूल किया कि उसने लालच में आकर ऐसा किया। उसने यह भी बताया कि यह योजना जमींदार ने बनाई थी। बाबा ने कहा, यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा। बाबा ने गांव वालों से नंदिनी की स्मृति में तालाब के पास एक छोटा मंदिर बनाने और उसके नाम पर एक अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यह आत्मा अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि इसकी सच्चाई सामने आ गई है। इसे सम्मान दो और इस तालाब को पवित्र बनाओ। गांव वालों ने बाबा की बात मानी। उन्होंने तालाब को शुद्ध किया और नंदिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद गांव में कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो लाइक करके कमेंट में बता दें आपको कैसी कहानी चाहिए। अगर आप हॉरर, भूत, प्रेत और आत्मा की डरावनी और सच्ची कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।